खुशामदीद एंड वेलकम इन लवली प्रोग्राम संडे स्टार। संडे स्टार में आज आप लोगों को गवर्नमेंट की खास स्कीम अग्नि बायो के बारे में बताने के लिए हमारे दरमियान मौजूद है जनाब रफ़ी अहमद साहब और इंडी अमीन सर। अग्नि बायो के बारे में आपको डिटेल जानकारी देंगे जनाब रफ़ी अहमद साहब। वीडियो को आखिर तक देखें, जो उम्मीद है जो आपके लिए कारगर साबित होगा। हम लोग यहाँ पर सुनने आए हैं कि अग्नि वायु वीर क्या है। ठीक है, अग्निवीर वायु ये एयरफोर्स का एयरमैन ग्रेड में आता है। एयरफोर्स में जो दो होता है, कॉम्बेटेंट होता है, एक नॉन कॉम्बेट होता है। माने एक जो जंग लड़ सकता है और एक जो है वो लड़ेगा नहीं। ठीक है ना, उसको बोलते हैं एनसी। तो एनसी वाले में हम लोग नहीं जा रहे हैं। वो दो लोग लड़ता है जिसको कॉम्बेट बोलते हैं। उसमें दो तरह का सर्विस होता है, एक होता है कमीशन रैंक और एक होता है नॉन कमीशन रैंक। कमीशन रैंक जो होता है वो ऑफिसर होते हैं, ठीक है, उसमें पायलट वगैरह सब बनता है। और नॉन कमीशन रैंक जो होता है वो एयरमैन होता है। तो आप लोग अगर ज्वाइन करोगे तो इसमें एज ए एयरमैन जाओगे। वैसे तो एयरमैन का जॉब जो परमानेंट होता है वो 20 साल का होता है। 20 साल का आपसे बॉन्ड साइन कराया जाएगा। उसके बाद 20 साल के बाद व्हेन यू आर गेटिंग ऑफ फ्रॉम द सर्विस यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स, सब बेनिफिट वगैरह मिलेगा एक सर्विसमैन का। लेकिन अग्नि ये जो अग्निवीर वायु जो है ये 4 साल का है। इसमें आपको सिर्फ 4 साल नौकरी करनी है। उसके बाद दे विल गिव यू डिस्चार्ज फ्रॉम द सर्विस और वहाँ पर आप एक सर्विसमैन का कोई बेनिफिट नहीं पाएंगे। लेकिन कुछ तो बेनिफिट सरकार देगी, वो है इन टर्म्स ऑफ मनी दे विल गिव यू। और इसके अलावा आपको 10% जो अभी उन लोगों ने वादा किया है, यू विल गेट रिजर्वेशन कोटा इन स्टेट गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट सर्विस होगा, उसमें आपको मिलेगा। लेकिन ये कहाँ तक सच है, कहाँ कब होगा, ये 2026 में ही पता चलेगा। बिकॉज क्योंकि नया बैच जो गया है वो 2022 में गया, 26 में निकलेगा। तो देन वी विल कम टू क्या उन लोगों को बेनिफिट वगैरह मिल रहा है। ठीक है, तो अग्निवीर वायु ये जनवरी में आपका नौकरी शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसको बोला गया 1/2024 हो सकता है, कुछ साल और भी हो तो 2024 आ सकता है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो हम लोग पहले देख लेते हैं। इसमें जो एप्लीकेशन है 27/7/2023 से ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, और 17/8/2023 5 बजे क्लोज हो जाएगा। मतलब इसी महीने में 17 तारीख को 5 बजे खत्म। फिर और आपको फॉर्म फिलअप करने का मौका नहीं दिया जाएगा। आपका एग्ज़ाम होगा 13/10/2023, 13 तारीख अक्टूबर में 2023 में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम आपका 2 फेज में होता है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। आपको एडमिट कार्ड जो एग्ज़ाम से 48 या 72 घंटे पहले मिलेगा फेज़ 1 का। उसमें जो लोग क्लियर करेंगे वो फेज़ 2 में जाएंगे तो फिर एक एडमिट कार्ड मिलेगा। ठीक है, आपको नॉन रिफंडेबल फीस है 250 रुपये आपको देना पड़ेगा, जो कि आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे। ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट आपको पता है डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर ई बैंकिंग वगैरह से आप कर सकते हैं। ठीक है ना, ये रिक्रूटमेंट का है 1/2024 है। ठीक है, जनवरी में चालू हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एज बोला 17.5 से 21 साल होना चाहिए। इसके बीच में मतलब आप अगर 27/6/2003 और 27/12/2006 के बीच में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, अदरवाइज यू विल नॉट गेट चांस, योर एप्लीकेशन विल बी टर्न डाउन। ओके, मैरिटल स्टेटस है अनमैरिड होना जरूरी है। इफ़ यू आर मैरिड यू वॉन्ट बी गेट चांस, यू विल नॉट गेट चांस। ठीक है, और 4 साल तक यू विल नॉट बी अलाउड टू बी मैरिड, आपको शादी करने नहीं दिया जाएगा वो 4 साल में। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट इफ एनीबडी इज मैरिड या फिर उसने शादी कर लिया 4 साल के बीच में, he will be disqualified and then he will be kicked out from the service without any benefit, he will not get any benefit. हाइट होना चाहिए 152.5 सेंटीमीटर फॉर मेल, और फीमेल के लिए 152 आधा सेंटीमीटर का आप लोगों को मनते ही नहीं है, आधा सेंटीमीटर से क्या होगा पता नहीं।
तो ये क्राइटेरिया, पहले तो सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस एंड हाइट, ये 3 चीज़ बहुत वाइटल है। इसमें अगर आप आते हो तभी आप सोचो जाने का, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको नहीं लिया जाएगा, एकदम कन्फर्म नहीं है। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आ जाइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें 2 ग्रुप है, एक है एक्स, एक है वाई। एक्स जो है वो टेक्निकल है, ठीक है, और वाई जो है वो नॉन टेक्निकल है। लेकिन एक्स और वाई में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन एज ए एयरमैन आप जाते हो तो वहाँ पर बहुत सारा डिफरेंस है। तो आप तो परमानेंट नहीं जा रहे हो, आप अग्निवीर में जा रहे हो, तो इसमें जो है कैंडिडेट का 10+2 होना जरूरी है, या कोई इक्विवेलेंट हो जो कि 10+2 के हो, ठीक है, दैट इज मस्ट। साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए जो है फिजिक्स और इंग्लिश ये 2 होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके सब्जेक्ट में फिजिक्स और इंग्लिश और मैथ तो खैर मैंडेटरी है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, ठीक है, ये होना ज़रूरी है। और बोर्ड जो है रिकॉग्नाइज होना चाहिए स्टेट से, ये यूपी से कोई आलतू फालतू बोर्ड का नहीं लेगा। प्लस 50% मार्क्स एग्रीगेट में होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। एग्रीगेट में से चलेगा 50, लेकिन इंग्लिश में अगर आपका मान लीजिए 50 से कम है तो मत अप्लाई करना, कोई फायदा नहीं है, विल नॉट गेट चांस। तो ये है आपका साइंस सब्जेक्ट वालों का। इसके अलावा बहुत से लोग डिप्लोमा कोर्स भी कर लेते हैं, तो डिप्लोमा कोर्स वालों को भी लेगा जो इंजीनियरिंग ब्रांच वगैरह में करते हैं, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऑटोमोबाइल है, कंप्यूटर है, साइंस है, एरोनॉटिकल, बहुत सारा होता है, इंस्ट्रूमेंट टेक्नोलॉजी है, ये सब को भी लेगा, लेकिन उनका भी एग्रीगेट 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% होना चाहिए। अगर इसका डिप्लोमा कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है तो 12 का देखेगा, अगर 12 नहीं किया तो 10 का देखेगा, ठीक है। या फिर जो वोकेशनल कोर्स बहुत सारा होता है 2 साल का, उसमें भी अगर आपने किया हुआ है तो यू आर अलाउड सेम प्रोसीजर, 50% एग्रीगेट। अगर आपका इंग्लिश उसमें है तो ठीक है, नहीं तो 12 का देखेगा, अदरवाइज 12 भी नहीं किया तो 10 का देखेगा। 50% इंग्लिश, मतलब इंग्लिश कितना इंपॉर्टेंट है वो आप समझ जाइए, ठीक है। अदर देन साइंस का मतलब है जो बच्चे स्टूडेंट जो साइंस में नहीं है उनके लिए है, तो उनका बस 10+2 पास होना चाहिए, या इक्विवेलेंट कुछ भी हो, जो 10+2 के इक्विवेलेंट में हो वो चलेगा, ठीक है। और वही 50% एग्रीगेट में और 50% इंग्लिश में होना ज़रूरी है, ठीक है। वही सेम चीज़ है, वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह जो अगर आप लोगों ने लिया है तो वो भी वो एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। अच्छा, कोई स्टूडेंट जो एलिजिबल है फॉर साइंस के लिए, ही कैन गो फॉर बोथ साइमल्टेनियसली एक्स एंड वाई, दोनों ग्रुप का भी चाहे इकट्ठा दे सकता है, कि उसको थोड़ा सा डाउट है कि हो सकता है मेरा टेक्निकल में नहीं हो तो नॉन टेक्निकल में चले जाएंगे, दोनों एक साथ देगा। इन केस अगर टेक्निकल में नहीं हुआ और नॉन टेक्निकल के लिए एलिजिबल है तो उसको चांस मिल जाएगा, तो ऐसा भी स्टूडेंट एग्जाम में बैठ सकता है। मेडिकल मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पहले हमने हाइट के बारे में आपको बता दिया कि हाइट जो 152.5 ज़रूरी है मेल के लिए, फीमेल के लिए 152, ठीक है। वेट प्रोपोर्शनल होना चाहिए। BMI आप लोगों को पता होगा, बॉडी मास इंडेक्स, उस हिसाब से उसका वेट देखेगा। चेस्ट जो है वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए, और ऐसा फूलने से 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना चाहिए चेस्ट में, तो आपको लिया जाएगा। PFT जो है ये फिजिकल फिटनेस टेस्ट, जब आप सब कुछ कर लोगे, भर लोगे, चला जाएगा, उसके बाद आपका एक टेस्ट होगा जो कि बोला जाता है PFT, उसमें आपको दौड़ाया जाएगा। ये PFT 1 है, 1.6 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा। 1.6 किलोमीटर आपको मेल है तो 7 मिनट में कंप्लीट करना, फीमेल है तो 8 मिनट में। अगर आपको दौड़ाना है तो पहले ये प्रैक्टिस करके आप अपने आप को देख लो कितना आप कर पा रहे हो कि नहीं, ठीक है।
उसके बाद PFT2 होगा, फिजिकल फिटनेस। जब वो पास हो जाओगे तब दौड़ भी निकाल लिए तो वहाँ छाटेगा। उसके बाद मेल को बोलेगा 10 पुशअप करना 1 मिनट में, पुशअप होता ना, और सिटअप करना 1 मिनट में 10 बार, और 20 बार स्क्वाट्स करना है। स्क्वाट्स पता है, वो करना है 20 बार। फीमेल के लिए पुशअप छोड़ दिया है और 10 सिटअप दिया, 1.5 मिनट का, 30 सेकंड का थोड़ा दे दिया है, और वहाँ 20 है, यहाँ 15 कर दिया है स्क्वाट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा बेनिफिट है, लेडीज को बेनिफिट दिया है, बोलते हैं लेडीज को बराबर ही होना चाहिए। अब पे अलायंस एंड एलाइड बेनिफिट क्या है वो देख लीजिए। फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 30,000 रुपया, ठीक है, उसमें से यू विल गेट 21,000, मैंने 70% यू विल गेट, और 9,000 रुपया जो है वो, और सरकार 9,000, दोनों मिला के 18,000 रुपया हर साल आपके लिए जमा होगा। वो जमा किस में होगा, उसका नाम है, कौन सा पैकेज है, सेवा निधि पैकेज। सेवा निधि पैकेज में वो जमा होगा। 9,000 आपका, 9,000 सरकार का। सेकेंड ईयर में 3,000 का इंक्रीमेंट मिलेगा, तो 23,100 यू विल गेट इन हैंड। 9,900 और 9,900 दोनों जमा होगा। उसी तरीके से थर्ड ईयर में 36,500 होगा, फोर्थ ईयर में 40,000। ये सब मिला के आपका जमा होगा 5,02,000 आपकी तरफ से, और 5,02,000 रुपया सरकार की तरफ से, दोनों मिला के 10,04,000 रुपया आपको मिलेगा। इसके अलावा यू विल गेट इंटरेस्ट ऑल्सो, वो इसमें दिया नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट कुछ तो मिलेगा। तो 10 लाख में मेरे ख्याल से इंटरेस्ट में लाए 11 लाख रुपये का, 11-12 के पास यू विल गेट। ठीक है, तो ये तो आपका बेनिफिट है सैलरी के रूप में। जो देखिए एग्जाम पैटर्न क्या है वो देख लेते हैं। अगर आप साइंस का दे रहे हैं तो आपको इंग्लिश, फिजिक्स और मैथ देना है। 20-25 मार्क्स का होगा, क्वेश्चन भी होगा 20-25 और 1 घंटा का टाइम मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप अदर देन साइंस मतलब वाई ग्रुपों में हो तो आपको सिर्फ इंग्लिश और योर रीजनिंग एंड जनरल एविडेंस रागा ये देना है। इसमें 20 क्वेश्चन, इसमें 25 क्वेश्चन, मार्क्स में 20-25 का है एंड 45 मिनट मिलेगा। ठीक है, अगर आप दोनों देना चाहते हो, साइंस ग्रुप वाला जो है वो दोनों देना चाहता है तो उसका इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और आएगा वो 20-25-25-30 क्वेश्चन है, ये मार्क्स है और 85 मिनट लगेगा। ठीक है, अच्छा अगर आप सब MCQ होगा टोटल, इन केस अगर आप छोड़ देते हो तो कोई बात नहीं, यू विल गेट 0 मार्क्स। लेकिन अगर आपने गलत किया तो आपका 0.25 मार्क्स कटेगा, नेगेटिव मार्किंग है 0.25। हाँ, 0.25 हर एक क्वेश्चन में आपका कट जाएगा। और जितने भी सामान खरीदेंगे वहाँ सब टैक्स फ्री होता है। जैसे हम लोग खरीदते हैं 18%, 12% जो टैक्स देते हैं वो टैक्स आपको नहीं लगेगा। आफ्टर सर्विस भी या कि सर्विस? नहीं, इन लोग का आफ्टर सर्विस नहीं मिलेगा। ड्यूरिंग सर्विस में कुछ भी आप खरीदोगे सब डिवाइड रहेगा, वो बेनिफिट है। इसके अलावा आपको मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, पूरा इलाज होगा। ठीक है, प्लस आपको रहने के लिए जगह दिया जाएगा और मेस में खाने का इंतजाम होगा। तो फूडिंग एंड लॉजिंग ये दोनों फ्री है, मैंने खाना भी फ्री मिलेगा, रहने के लिए भी आपको फ्री मिलेगा, CSD मिलेगा एंड प्लस मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा। ठीक है ना, तो आपको जो 21,000 रुपये जो सैलरी मिलेगा फर्स्ट ईयर में मामले हैं, तो आप अगर बचाना चाहोगे तो पूरा 20,000 आराम से बचा लोगे। मतलब 1,000 रुपये भी आपका खर्चा नहीं होगा, खर्चा नील है, क्योंकि आप जो वहाँ पर रहोगे वो होता है कैंपस लाइफ। वो एक यूनिट होगा, उसके अंदर आपको रखा जाएगा। ठीक है, जैसा आर्मी का यूनिट होता है ना, कभी देखे हो आप? नहीं देखे हो। उसके अंदर तो सिविलियन नहीं जा सकता ना, उसके अंदर है ना, तो उसके अंदर ही आपको रहना है। उसमें भी 2 पार्ट होगा, एक होगा लिविंग इन, एक होगा लिविंग आउट। लिविंग आउट में जो मैरिड है तो लोग रहेंगे, आप लिविंग इन में रहोगे क्योंकि आप अनमैरिड हैं, तो आप लोगों को एक बड़ा सा रूम मिलेगा, उसमें 5-6 लोग रहेंगे। तो
तो सिंगल सोलो रूम आप लोग को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मेस मिलेगा। मेस में आपको सुबह में नाश्ता, दिन में जो भी आपका खाने का जो है वो सब फैसिलिटी आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा यूनिट के अंदर में आपको शानदार प्ले ग्राउंड मिलेगा, खेलने के लिए बहुत सारा चीज़ जो भी है इंतजाम, फुटबॉल है, हर तरह का चीज़ आपको मिलेगा खेलने के लिए, ठीक है। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलेगा। उसके बाद 4 साल जब हो जाएगा, आप वहाँ से निकलोगे तो आपको CSD का जो बेनिफिट है ख़त्म, एक सर्विसमैन बेनिफिट ख़त्म, मेडिकल फैसिलिटी ख़त्म। आपको अब 11-12 लाख रुपए जो वो मिलेगा। और अगर आप बचाओगे तो साल में आराम से 2 लाख तो मिनिमम बचा ही सकते हो। अगर आप घर पैसा नहीं भेजते हो तो घर भेजोगे तो घर वाला तोड़ा देगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ये 4 साल आपका है। आपको मैं एडवाइस करूँगा घर वालों को मत दीजिए। तो 4 साल में आप कम से कम 8 से 10 लाख रुपया अलग से सेव कर सकते हो। वो प्लस इधर से 10-12 लाख आपके हाथ में 20-22 लाख रुपया रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद आप क्या करोगे? अगर आप मान लीजिए कि 20 साल की उम्र में जाते हो तो निकलोगे 24 साल में, ठीक है ना। अब आपको अगर आगे पढ़ना है तो ग्रेजुएशन कर लो 3 साल का, है ना, करके फिर अपना कर सकते हो। या अगर आपको इंजीनियर बनना है, ठीक है ना, तो इंजीनियर तो IIT या जॉइंट इंट्रेंस निकालने में दिक्कत हो, लोकल जिनमें कोई फायदा है नहीं, IIT नहीं निकाल पाओगे, है ना। तो आप क्या करो, 20-22 लाख रुपये सफिशेंट है। उस पैसे सब अब्रॉड जा सकते हैं पढ़ने के लिए। जर्मन है, फ्रांस है, इटली है, फिनलैंड है, ये सब जगह में आप जाओगे आराम से 3 साल उतने पैसे में आप पढ़ सकते हो और फिर आप एक अच्छा इंजीनियर बन सकते हो, जो IIT से भी ज़्यादा हाई लेवल का होता है इंजीनियर। इनकेस अगर इंजीनियर नहीं बन सकता, आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है, तो आप MBA वो BBA कर सकते हो, एडमिन ग्रुप में जा सकते हो, या फिर कॉस्टिंग या बहुत सारा कोर्स है वो कर सकते हो करके अब्रॉड में, और वहीं आप अपने आप को सेटल भी कर सकते हो। तो आपका 4 साल है, आपका ज़िंदगी का गोल्डन पीरियड होता है, स्ट्रगल टाइम होता है ना। जिस वक्त आप पढ़ाई लिखाई करोगे वो 4 साल तो आप यहाँ दे दोगे। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं मैं तो UPSC निकाल ही लूँगा, मैं तो WBCS निकाल ही लूँगा या IIT कर ही लूँगा, एकदम कॉन्फिडेंट है, तो बन जाइए इसमें, उधर से करके निकल जाइए। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हो तो गोल्डन चांस है आपके लिए लाइफ बनाने के लिए। जो हमने आपको बताया प्रोसेस, इसके अलावा और भी बहुत सारा हो सकता है, आप उसको फॉलो करके अपना लाइफ सेट कर सकते हो। तो ये मेरा एडवाइस है आप लोगों को। अब आगे आप लोगों को, ठीक है। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। वाह। तो इस प्रोफेशन में आपको बहुत सारे कैटेगरीज है। ये इंडियन गवर्नमेंट में क्या समझ के निकाला है कि 4 साल का जो इसका लिमिटेड पीरियड है, तो कोई अपनी ज़िंदगी का 4 साल जब खर्च करेगा तो उसको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। सब यही सोचता है कि 40 साल तक सर्विस करे, उसके बाद आराम से पेंशन वगैरह बैठ के खाए। लेकिन इस 4 साल में आपको क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, आप लोगों ने नेट पे सर्च किया होगा कि 4 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो 4 साल में आपको जो है हर साल जो है इसमें जो सैलरी है वो मैंने फ्लक्चुएट होकर बढ़ते बढ़ते, पहले 30 हज़ार शुरुआत है, उसके बाद 33 है, फिर उसके 3rd ईयर में 37 है, 4th ईयर में 40,000 है। इसके अलावा जो आपको सारा बेनिफिट जो एक फौज को मिलता है वो आपको सारा मिलेगा। और इसमें गवर्नमेंट ने जो सिस्टम किया है इसको 4 या 5 कैटेगरीज में बांट दिया है। इस प्रोफेशन को 4 या 5 कैटेगरी में बांट दिया है। कुछ टेक्निकल है, कुछ कैलरिकल है, कुछ मेस का जॉब है। तो क्लास 12 में आप अगर पास है और जिसमें आप 60% है आपका, तो आपको जो है इसका सबसे बेस्ट पोस्ट होता है GD। इसमें जो है आप इस रैंक में टॉप क्लास में है। उसके बाद सेकंड क्लास आता है जो 10 पास भी है, उसमें आपका 33% आता है, वो कैलरिकल जॉब है। और उससे कम अगर परसेंटेज है तो उसको आपको, जैसे वहाँ पर जो है बार्बर है, टेलर है, ये सब जो पोस्ट है,
तो इसमें कोई भी 12 पास है वो इसका एग्ज़ाम दे सकता है। एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपको 30 मार्क्स जनरल नॉलेज है, 30 मार्क्स मैथ है, 10 मार्क्स रीजनिंग है, और जो बचा हुआ 20 मार्क्स है वो सब मिला के मल्टीपल चॉइस वगैरह रखा गया है। 100 में अगर आप 40% लाते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। जैसे आपका सिलेक्शन रिटेन में हो गया, उसके बाद आपका फिजिकल, मेडिकल और भी दूसरे टेस्ट वगैरह करने के बाद आपका ज्वाइनिंग है। अभी मैंने अगस्त और ये जुलाई अगस्त में इसका फॉर्म फिलअप ऑनलाइन चल रहा है। आप उसमें नेट पे सर्च कर सकते हैं, इंडियन आर्मी अग्निवीर वायु, अग्निवीर वायु इंडियन आर्मी सर्च कीजिएगा तो आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। तो आप लोग जो है इस प्रोफेशन को चुनने के लिए थोड़ा सा मैंने सर्च कीजिए, तलाश कीजिए और देखिए इसमें क्या कर सकते हैं। गार्जियन को भी अपना कन्विंस कीजिए कि हमको ये प्रोफेशन चुनना है। तो इसके लिए बाकी आप लोग जो है नेट या वेबसाइट में बाकी जो हम लोग का यूट्यूब में दिया जाएगा उसको आप लोग देखिएगा, सर्च कीजिएगा।